प्रियो जरा बातों को ध्यान से समझिएगा। हम संसार में दो तरीके के हमें शब्द मिलते हैं, एक शैतान के, एक परमेश्वर के। अब आपका चुनाव किस ओर है ये आपको तय करने की जरूरत है। हम जब परमेश्वर के साथ आते हैं तो निश्चय भी शैतान अपने शब्दों को आपको सुनाना चाहता है। हाँ, ध्यान से सुने। हम जब प्रभु के साथ में होते हैं तो वो भी प्रयास करता है कि हमारे शब्द सुने। शैतान अपना वाक्य देता है, शैतान अपनी सोच विचारधाराएं देता है। यदि आप उन शब्दों को अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं, उसे मान लेते हैं, तो आपके जीवन में धोखा होता है, आपके जीवन में छल आ जाता है, आपके जीवन में तमाम प्रकार के समस्याएं पैदा होने लगती हैं और आप इस बात को जान नहीं पाते हैं, खोज नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, जरा इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत। आज जब यहोशू 7वां अध्याय 19वें वचन में हम जब पढ़ें तो उसमें यहोशू ने परमेश्वर के सामने उन इजरायली लोगों के पापों का पश्चाताप कर और उसे अंगीकार किया। मेरे प्रियो, जरा ध्यान से समझिएगा। जो अंगीकार शब्द है, मैं फिर से बोलता हूं, वो आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लाएगा। ऊंची आवाज में आमीन बोले। जब आप अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति, जब आप मसीह को, जब आप प्रभु के वचन को जब आप अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों में आ जाती है। आमीन। आज वही बात हमें देखना है मेरे प्रियो। किसी बात के लिए जब हम, और दूसरी तरफ हम ये देखें, और दूसरी तरफ एक अगुआ किसी के व्यक्ति की, किसी के पापों का अंगीकार करता है और वो जब वो प्रार्थना करता है तो उनके पाप का क्षमा हो जाता है। मेरे प्रियो, जरा ध्यान से समझिए। हमारा अंगीकार पापों की क्षमा लाता है, हमारा अंगीकार परमेश्वर का जीवन प्रकट करता है। जब हम अंगीकार करते हैं तो निश्चय ही हमारे जीवन से पापों की क्षमा, पर हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति भी प्रकट होने लगती है। जैसे कि पिछले जीवन में हमने, पिछले सेवकाई में हमने बताया कि यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया। और हम जब आगे पढ़ते हैं इस बात के लिए तो वहां पर लिखा है दूसरा इतिहास और उसका 30वां अध्याय और उसका 22वां वचन। दूसरा इतिहास 30 के 22 में लिखा है कि परमेश्वर के सामने, इस बात को यदि हम पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा इतिहास की किताब और उसका दूसरा इतिहास हम जब खोलें हमारे साथ, शाबालारा, दूसरा इतिहास और 30 का 22 हमारे साथ आप खोलें। दूसरा इतिहास 30 का 22। जितने लेवी यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे, उनको हिजकिय्याह ने शांति के वचन कहे और इस प्रकार वे मेल बलि चढ़ाकर अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पाप अंगीकार करते रहे और उस नियत पर्व के 7 दिन तक खाते रहे। ध्यान से सुने, अंगीकार करना। जब हम प्रभु के सामने अंगीकार करते हैं, दूसरा अंगीकार का मतलब हमने जो गुनाह किए, जो गलती की, उसको मान लेते हैं और हम परमेश्वर के वचन को लेकर अब हम प्रभु के आधारित जीवन जीने के लिए अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। और ये अंगीकार ही परमेश्वर के वो शब्द हैं, परमेश्वर के वो वचन हैं, परमेश्वर की वो ताकत है जो आपके जीवन में सामर्थ्य को लाती है, जीवन को प्रकट करती है। यहां पे देखिएगा, परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पाप का अंगीकार करते रहें। ध्यान से सुने, किसके सम्मुख? यहोवा के सम्मुख। और यदि हम परमेश्वर के सम्मुख बने रहें तो निश्चय ही हम उन हर बातों को अपने जीवन में देख पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। और यही तो बात है कि हमें प्रभु की ओर देखना है, परमेश्वर के सामने रहना है, ताकि परमेश्वर की ओर से आने वाली हर बातें मेरे जीवन में सुदृढ़ अंगीकार बन जाए और उसे हम अपने जीवन में अंगीकार करते हुए आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, इस बात को समझिए जरा। और जब हम एजरा की किताबों को 10वां अध्याय पहले वचन में पढ़ते हैं तो वहां भी लिखा हुआ है कि वो पापों का अंगीकार किया। देखिएगा मेरे प्रियो, जो अंगीकार मैंने बताया, जो आप अंगीकार किस चीज पर कर रहे हैं और अंगीकार कहां पे कर रहे हैं, यह आपको देखने की जरूरत है। पहला हम आप देखिएगा, कोई शब्द अगर हमारे जीवन में आ रहा है,
किसी प्रकार का स्वभाव हमारे जीवन में आ रहा है, या हम कहेंगे कि वो परमेश्वर का स्वभाव नहीं, वो शैतान का स्वभाव है। और जो शैतान का स्वभाव हमारे जीवन में आ रहा है, या हमारे आस पड़ोस आ रहा है, या हमारे परिवार में आ रहा है, तो उस समय हमको क्या देखने की जरूरत है? क्या उस चीज को हमें अंगीकार करना है? नहीं, हमें उस चीज को अंगीकार नहीं करना, परंतु हमें उस चीज को पूरी तरीके से नाकारना है। बोलिए, नाकारना है। शैतान चाहता है कि आप उसका अंगीकार करो। ध्यान से सुनिएगा, अंगीकार, मैंने बताया, जब आप जिस चीज का अंगीकार करेंगे उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा। जिस चीज का भी, अगर अच्छी बातों का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते हैं और उसे लेकर चलते हैं, तो आप वो चीजों का प्रगटीकरण आप अपने जीवन में देखेंगे, आप अपने बच्चों के जीवन में देखेंगे, आप अपने आस पड़ोस के जीवन में उसका प्रगटीकरण होते हुए देखेंगे। पर यदि हम नकारात्मक बातों का अंगीकार करते हैं, जरा ध्यान से सुने सब लोग, यदि हम नकारात्मक बातों का अंगीकार करते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मक घटनाएं हमारे सामने घटने लगती हैं और हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, और हम कहते हैं कि ये हमारा नुकसान, ये हमारा भारी क्षति कहां से हो रहा है। मेरे प्रियो, इसी बात को तो हमें आज समझना है। हमें अंगीकार, जिस शब्द का हम अंगीकार कर रहे हैं, जिस स्वभाव का हम अंगीकार अपने जीवन में कर रहे हैं, और उस बात को हमें पहचानने की ज़रूरत है, उस बात को हमें देखने की ज़रूरत है। क्या चीज़ है जो हम अपने जीवन में उसे स्वीकार कर रहे हैं, उसे मान रहे हैं, उसे अंगीकार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जैसे कि आप रात भर सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि मैंने ये स्वप्न देखा है और वो स्वप्न बहुत बुरा था। शायद वो स्वप्न में आपको कहीं ना कहीं शैतान आपको चोट पहुंचाया, आपको आत्मिक रीत से, आपको मेंटली रीत से आपको चोट पहुंचाया, और वो चोट पहुंचा के चला गया। आप सुबह उठे, आपने शरीर में आप जब उठते हैं तो आप उस बात में बहुत ही मानसिक तनाव में होते हैं। पर जरा हमारी बात को ध्यान से सुने, आप जब कभी भी रात में शैतान आपको किसी तरीके से यदि परेशान करे तो हमें वो जो बात बोले, ध्यान से सुने, सुबह उठते ही आपको ख्याल हो या ना ख्याल हो, सुबह उठते ही उन बातों को हमें नाकार देना है। पड़ोसी को हाथ मिला के बोलिए, हमें उन बातों को नाकार देना है। यस, हमें उन बातों को नाकार देना है, क्योंकि जब आप उस बातों को नाकारेंगे अपने जीभ से, अपने ओंठों से, जब आप उस बात को नाकारेंगे तो निश्चय ही उस बात का प्रभाव आपके परिवार में नहीं होगा। शैतान आपको गहरा चोट देना चाहता है, शैतान आपको कुछ ऐसी बात बोलना चाहता है जिससे कि आप दुखी बन जाओ, जिससे कि आप निराश हो जाओ। ये उसकी एक चोट है, ये उसका एक हथौड़ा है, ये उसकी एक चाल है। जब आप उस बात को सुन करके, जैसे कि कोई ऐसा बुरी बात किसी ने आपके विरोध में कही, और जब वो किसी ने बुरी बात आपके विरोध में कही, आपने उस शब्द को सुना और उसे अंगीकार कर लिया और उसे स्वीकार किया मनों में, हाँ ऐसा ही हो सकता है, हाँ हो सकता है ऐसी ही बातें हो सकती हैं, या हाँ हो सकता है ऐसे ही कहा हो। आप उस बात को आदर देते हो, आप उस बात को मान रहे हो। जब आप उस बात को मानते हो तो ध्यान से सुनो, वो आपके सामने उसका फल दिखाई देने लगता है। इसलिए मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, चाहे शैतान बीज बोए या परमेश्वर बीज बोए, परमेश्वर बीज बोएगा फलवंत होगा, शैतान बीज बोएगा वो भी फलेगा। पर ध्यान से सुनना है, किन बातों को हमें रिसीव करना चाहिए, किन बातों को हमें अंगीकार करना चाहिए। और यही तो बात हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय और 21वीं आयत हमारे साथ आप खोलें। पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय और उसका 21वीं आयत हमारे साथ जल्दी से खोलें। पहला तीमुथियुस 6 और उसका 21। हाँ, कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। बाइबल आप देखिए, नहीं है तो आप हमें देखें, सुने। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। वो कौन सी ज्ञान की बातें थी? यहां पर प्रेरित पौलुस किस ज्ञान की बात कर रहा है? संसार का। कितने इस ज्ञान का, वो कौन सा ज्ञान है? अशुद्ध बकवाद का ज्ञान, विरोध की बातों का ज्ञान,
संसार की गलत नीतियों का ज्ञान अपने अंदर अंगीकार करके वो विश्वास से बहक गया। वो विश्वास से बहक गया। जैसे कि कितने लोगों ने आपको, अगर किसी व्यक्ति ने आपको डांटा, अगर कोई व्यक्ति आपको डांटता है और कहता है आप सही जीवन जियो, आपको यदि वो डांटा तो आपने डांट को आप अपने हृदय में नहीं लेने की जरूरत है। ध्यान से सुने, आप डांटा, जब आपको डांटा जाता है तो उस चीज को डांटा जा रहा है जो आपके भीतर है। आपको नहीं डांटा जाता, उस व्यक्ति को नहीं डांटा जा रहा, परंतु उस चीज को डांटा जा रहा है जो अपने आप को ज्ञान कहता है। और वो एक गलत अंगीकार है। उस गलत अंगीकार को ही प्रभु डांटेगा। और जो गलत अंगीकार आया है वो शैतान की ओर से आया है। यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा, जरा ध्यान से सुने। पतरस को कहा, हे शैतान, तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है परंतु परमेश्वर की बातों पे नहीं। ध्यान से सुने, पतरस शैतान नहीं है। पतरस शैतान नहीं है, परमेश्वर का बेटा है, वो उसका चेला है। पर पतरस के अंदर उस टाइम जिस बात का अंगीकार आया था वो शैतान की ओर से था। और जब आप शैतान की ओर से अंगीकार लेंगे तो यीशु मसीह कहता है, हे शैतान, इसमें से निकल जा। जब आपको डांटा जाता है, जब आपको सुधार के लिए डांटा जाता है, ना कि आपको डांटा जा रहा है, पर उस अंगीकार को डांटा जा रहा है जो शैतान की ओर से आपके अंदर आ चुका है। और इस बात को हमें बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। आप अपने परिवार में चलते हुए कौन सी बातों को अंगीकार कर रहे हैं? यहां पे लिखा है कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। यहां पे यह नहीं लिखा कितने इस बात का या कितने इस समस्या का। नो, कहता है ज्ञान का, संसार का ज्ञान। संसार का ज्ञान और परमेश्वर के ज्ञान में जमीन और आसमान का अंतर है मेरे प्रियो। और यहां पे जरा समझिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस ज्ञान का अंगीकार करके आपके आजू बाजू में, आपके आस पड़ोस में अशुद्ध बकवाद होता होगा, लड़ाइयां होती होंगी, व्यभिचार की बातें होती होंगी, तमाम प्रकार की गुनाह की बातें आपके आजू बाजू में होती होंगी। ये आप नाकार नहीं पाएंगे, ये चीजें हो रही हैं। अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातें हो रही हैं, पर उन अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों का अंगीकार हमें अपने जीवन में नहीं करना। क्योंकि जिन बातों को आप अंगीकार करेंगे वो आपके जीवन में काम करने लगेगा। वो आपके जीवन में काम करने लगेगा। जैसे कहा जाता है कि यदि आप रात में एकांत में, आप रात में अकेले कहीं जा रहे हैं, तो आप अकेले कहीं जा रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी चित्र या कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी आवाजें आपको यदि सुनाई दें तो आप क्या कहेंगे? आप जबरन उस बात को अंगीकार करते हैं। ओ क्या है ये कोई ठीक चीज नहीं है, ये क्या हो रहा है और ये मेरे अंदर क्या होने लगा। आप उस बात पर ध्यान देते हैं। आप उस बात पर ध्यान दे करके उसे आप अंगीकार कर लेते हैं और वो आपको नुकसान करता है। वो एक भय हो सकता है, वो एक डर है जो आपको नुकसान करता है मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आप हर एक उन गलत चीजों को नाकारें अपने जीवन से। कोई आपकी बुराई करता है तो किसी ने बोला वो आपकी बुराई कर रहा है, तो आपने कहा हां वो मेरी बुराई करता है। आपने उसे अंगीकार किया, आपने उसे अंगीकार किया। जब आप उस बात को अंगीकार करते हैं तो मैं बोलता हूं, जब नकारात्मक बातों को अंगीकार करेंगे तो आपका ना तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ना तो आपका मन अच्छा होगा, ना तो आपकी आत्मा अच्छी होगी। कहां आप रहेंगे? किधर जाएंगे आप कौन से ज्ञान का अंगीकार कर रहे हैं? आप यीशु के साथ भी आते हैं, यीशु के वचनों को भी अंगीकार करते हैं, और 4 दिन के बाद जादू टोना तंत्र मंत्र का भी अंगीकार करते हैं। आप जो अपवाद है, जो विवाद है, आप उसकी बातों का भी अंगीकार करते हैं। आप कोई भी बोलता है आपको मैं ऐसा कर दूंगा, कोई बोलता है मैं आपका नुकसान कर दूंगा, कोई बोलता है आपको मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सुनो सब जन, बोलो कुछ मेरा नहीं होगा,
मेरा नुकसान कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ प्रभु है। मैं अंगीकार करो इस बात को। शैतान चाहेगा कि आप बुरी बातों को अंगीकार करो। शैतान चाहेगा कि वो आपके मन पर चोट दे, आपके आत्मा में चोट दे, और आप उस बात को अंगीकार करो। और जब आप अंगीकार करोगे तो वो बातें आपके लिए जहर बन जाती हैं, जहर बन जाती हैं, और वो धीरे 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 वो चीजें आपके पूरे बॉडी पर हुकूमत करने लगती हैं। मेरे प्रियो, पड़ोसी का हाथ मिला के बोलो, सही अंगीकार करना है, सही चीजों का अंगीकार करना है। मेरे प्रियो, देखो कलीसिया प्रभु आपको क्या बता रहा है। सही चीजों का अंगीकार परमेश्वर की ओर से है। सही चीजों का अंगीकार का पदार्थ परमेश्वर के वचन में लिपटा हुआ है। जब आप उसे हम अंगीकार करते हैं, वो आपके जीवन में अच्छा फल लाता है।